लगातार कूच धरना प्रदर्शन के मद्देनजर राजभवन के सामने शनिवार को भी प्रदर्शन के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस ने राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों ओर नए बैरिकेड लगाकर पुलिस तैनात कर दी है। बैरिकेड के बीच और राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 भी लागू रहेगी। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर यहां की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अब राजभवन और सीएम आवास के पास दोनों ओर 2 बैरिकेड और लगाए गए हैं। इन पर सादे कपड़ों में पुलिस तैनात कर दी गई है। बिना चेकिंग इस रास्ते कोई नहीं निकलेगा। 5 या इससे अधिक लोग खड़े पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया, हम आपको दिखाते हैं। मौजूद हैं सीएम आवास के बाहर, जहां पे सुरक्षा को लेकर जो है तमाम व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। सुरक्षा का जो दायरा है वो भी बढ़ाया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिनों जो है कुछ प्रदर्शनकारी, विपक्षी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी है वो सीएम आवास और राजभवन कूच के लिए निकले थे, जिसके बाद इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने 2 एसएचओ थाना कैंट और ऋषिकेश कोतवाल को जो है सस्पेंड कर दिया था। इसी के साथ कैंट थाने में तैनात दरोगा को भी सस्पेंड किया गया था, जिसे बड़ी लापरवाही माना गया था। और इसके बाद जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम आवास के बाहर 144 लगाई गई है और साथ ही जो सुरक्षा का दायरा है वो भी बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो बैरिकेडिंग है उसका दायरा भी बढ़ाया गया है, चाहे वो हाथीबड़गला से आए या इससे पीछे के रास्ते आए, दोनों तरफ से जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। और साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी विपक्षी पार्टी या कोई भी लोग यहाँ पे जबरदस्ती सीएम आवास या राजभवन कूच के लिए की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अभी एचएनएन की टीम पहुंची है राजभवन के बिल्कुल सामने। सीएम आवास के बिल्कुल बगल में जो राजभवन है वो पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा का जो दायरा है वो भी बढ़ाया गया है। बीते दिन विपक्षी पार्टी द्वारा प्रदर्शन करने के दौरान जो है यहाँ पे पुलिस से धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद इसका संज्ञान लेते हुए सीएम सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग के जो दायरा है सुरक्षा का वो बढ़ाया गया है। और साथ ही पुलिस फोर्स तमाम यहाँ पे जो है मौजूद की है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को की चेकिंग की जा रही है। और साथ ही जो राजभवन और सीएम आवास के आगे से गुजर रहा है उसको यहाँ जाने से मना किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ जाने दिया जा रहा है जिनका यहाँ पे घर है या कुछ ज़रूरी काम है। अपने सहयोगी कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, एचएनएन न्यूज़, देहरादून। दीपिका भंडारी हमारी संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई। दीपिका, राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए आरिफ, सारा जो ये मामला है ये ऋषिकेश से शुरू होता है। लगभग 52 दिनों से जो है विपक्ष यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो वहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर जो है धरने पे बैठे थे और बीते दिन वो राजभवन और सीएम आवास कूच के लिए निकले थे। इसी को देखते हुए प्रदर्शनकारी जो है वो हाथीबड़गला पहुंची, जहां पे पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग लगाई और वहां पे जो है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की भी हुई थी। इस मामले का संज्ञान जो है एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने लिया था और इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए ऋषिकेश कोतवाल समेत रवि सैनी समेत थाना कैंट के थाना अध्यक्ष और एक दरोगा को सस्पेंड किया था। क्योंकि उनका कहना है कि जब ऋषिकेश से ये लोग निकले थे और राजभवन कूच के लिए यहाँ पहुंचे थे तो इस बीच में जो है बड़ा जो स्टेप है वो क्यों नहीं लिया गया और पदाधिकारियों को इसके बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई, इसलिए 2 एसएचओ इसके सस्पेंड किए गए हैं। इसी के बाद जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू की गई है, यानी कि 5 से अधिक लोग जो अगर एक गुट में यहाँ दिखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ जो बैरिकेडिंग है उसका सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सिविल दायरा बढ़ाया गया है, कितने किलोमीटर का दायरा बढ़ाया गया है जहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है कि वहां तक अब कोई भी प्रदर्शन या इस तरह की जो चीजें हाल फिलहाल हमने देखी वो नहीं हो सकती हैं? जी देखिए, सीएम आवास से सप्लाई डिपो जो है उधर उस रास्ते जाने के रास्ते में लगभग 1 किलोमीटर दूर और राजभवन से आधा किलोमीटर दूर तक जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है और वहाँ पे पुलिस फोर्स सादे और वर्दी दोनों में तैनात किए गए हैं। लगभग हर व्यक्ति को, चाहे वो दुपहिया वाहन में हो चाहे वो चौपहिया वाहन में हो, उनकी चेकिंग की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर आपको जाना कहाँ है। अगर किसी को ज़रूरी काम है तो तभी उनको उस सीएम आवास के रास्ते जाने दिया जा रहा है, वरना उनको घूम कर जो है वहाँ से उनको
डाइवर्ट किया गया है कि आप उस रास्ते जाइए। इस दौरान जो है लोग नाराज़ भी काफ़ी हो रहे हैं, पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हो रही है, लेकिन जो मुखिया हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सुरक्षा जो है पुलिस विभाग के लिए सबसे पहले है, इसीलिए लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो वो है झेलनी पड़ रही है। दीपिका, इस बीच एक तरफ तो ये सुरक्षा घेरा है, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जो ऑटो विक्रम यूनियन है उनका भी हल्ला बोल साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, वो भी रणनीति बना रहे हैं। इसको लेकर क्या अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ जवाब मिला? जी बिल्कुल, आज ऑटो विक्रम और रिक्शा चालक के जो चालक हैं, उन्होंने आज लैंसडाउन चौक पे जो है सरकार का पुतला भी दहन किया था और उन्होंने जो है सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी भी की थी। उनका कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने सरकार का घेराव किया था, विधानसभा का घेराव किया था, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी और वो लगातार जो है इसका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार का कोई भी एक मंत्री, विधायक या कोई भी शासन का अधिकारी उनका सूद लेने नहीं आया, तो उनका साफ तौर पर सरकार को चेतावनी है कि वो उग्र आंदोलन करेंगे। इस पे अधिकारियों का ये कहना है कि सरकार ने इस मामले का संज्ञान लिया है और जल्द ही इस पे कुछ फैसला लिया जाएगा। तो जल्दी साफ तौर पे फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सुरक्षा घेरा है, जैसा कि हमारी जो संवाददाता बता रही हैं, उसको अब बढ़ा दिया गया है। हाल फिलहाल में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिला, विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए, अंकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला और साथ ही साथ विक्रम यूनियनों का भी जो प्रदर्शन देखने को, उसके मद्देनजर अब ये जो दायरा है ये बढ़ा दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है। कोई सीएम आवास की तरफ कूच नहीं कर सकता है या 5 से ज़्यादा लोग जिसे कह सकते हैं खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि धारा 144 है। और यही स्थिति जिसे कह सकते हैं राजभवन की भी की गई है। वहाँ पर बैरिकेटिंग का जो दायरा है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जो तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, धारा 144 लागू कर दी गई है। हर किसी से पूछा जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाल फिलहाल सुरक्षा को लेकर जिस तरह की चूक देखने को मिली, उसको लेकर उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं वो सख्त तेवर में नजर आए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है। देहरादून की खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। तो धारा 144 लगाई गई है। प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। राजभवन और सीएम आवास के पास सुरक्षा बल भी साफ तौर पे तैनात कर दिया गया है। हाल फिलहाल जिस तरह का हमने प्रदर्शन देख रहा, कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पुलिस से जिस तरह की नोकझोंक भी हुई, उसके बाद अब प्रशासन साफ तौर पे एक्टिव मोड में नजर आया है और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अब जो दायरा बनाया गया है वहां तक कोई भी प्रदर्शन, कोई भी कूच या कोई भी संगठन बड़ी तादाद में नहीं प्रवेश कर सकता है, नहीं पहुंच सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी संवाददाता दीपिका ने जायजा भी लिया मौके पर जाकर, जहां पर जो बैरिकेटिंग है वो सड़कों पर लगाई गई है और जो शख्स वहां से निकल रहा है उससे पूछताछ आखिर की जा रही है। क्योंकि आगे ये भी देखने को मिल रहा है, जो विक्रम यूनियन है वो भी रणनीति बना रही है, क्योंकि फैसला लिया गया है कि 10 साल पुराने वाहनों को हटाया जाएगा, लिहाजा उनकी भी रणनीति बन रही है। यूकेडी भी आपको बता दें प्रदर्शन करने की रणनीति, प्रदर्शन करने की साफ तौर पे बना रहा है। तो कई संगठन हैं जो इस तरह की रणनीति बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि वो स्थिति अब दोबारा ना पैदा हो पाए, जो स्थिति कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले देखने को मिली, जहां पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई, कई जगहों पर लाठीचार्ज की स्थिति भी पैदा हुई। तो वो स्थिति दोबारा ना पैदा हो, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए, कड़े इंतजाम किए गए हैं और धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 लोग से ज़्यादा एक साथ 5 लोग जिसे कह सकते हैं वो खड़े नहीं हो सकते हैं। राजभवन और सीएम आवास के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का क्या कुछ कहना है इस पर, हम आपको दिखाते हैं। शांतिप्रिय ढंग से यहाँ आंदोलन या धरने पर बैठने आए थे राजभवन के सामने, ये सोचकर कि महामहिम संवेदनशील होकर उनको अंदर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या बात है। लेकिन किस तरह से मारपीट उनके साथ हुई, मारपीट के उनका किसी का पैर तोड़ा गया, किसी के पेट में लात मारी गई और आधे से ज्यादा उनमें से अस्पताल पहुंच गए और उसके बाद
पुलिस थाने ले जाया गया, पुलिस थाने से उनको पुलिस लाइन में पटका गया, वहां दिन भर बंद रखा गया। तो ऐसे में अब सुना है चाक चौबंद कर दी है सुरक्षा, सुना है धारा 144 लगा दी है और चारों तरफ बैरिकेडिंग या सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिसके मन में खोट होता है, जिसकी नीतियों में खोट होता है, वही इस तरह से ताले में बंद रहना पसंद करते हैं। जो जनता का व्यक्ति होता है वो तो राहुल गांधी की तरह भारत जोड़ो यात्रा करता है, बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना कोई बुलेट प्रूफ के। लेकिन हमारे वहां उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार को और प्रचंड बहुमत की सरकार को शायद अपनी ही जनता से जानकर। और मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मथुरा दत्त जोशी जी, हाल फिलहाल कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसके मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया, धारा 144 लगा दी गई है सीएम आवास और राजभवन के आसपास, क्या कहेंगे? मथुरा दत्त जोशी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद मुझे लग रहा है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के तल्ख तेवर के मद्देनज़र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, सीएम आवास और राजभवन के आसपास के जो जगहें हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। थोड़ी देर पहले आपने गरिमा दसोनी को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है कि प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या कहेंगे जो प्रशासनिक अमले ने धारा 144 सीएम आवास और राजभवन की तरफ लगाया है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए कि अब किसी तरह कोई प्रदर्शन और कूच ये स्थिति दोबारा न पैदा हो पाए? सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को दबाना चाहती है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलना चाहती है। ये तानाशाही है सरकार की। वे लोकतंत्र में तो मुख्यमंत्री के दरबार में जनता नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? इस तरीके से धारा 44 लगाकर क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? किसको धमकाना चाहते हैं? क्या लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे? और ज्यादा प्रदर्शन करेंगे, नींद हराम कर देंगे सरकार की ईद से ईद बचाने का काम करेंगे। ये न सोचे सरकार कि हम धारा 144 लगा देंगे, बैन लगा देंगे, बैरिकेडिंग कर देंगे, वह कुचल देंगे। ये नहीं होगा इस प्रदेश पर। ये शांति प्रिय प्रदेश है। आंदोलन करने वाले जो भी लोग हैं वो शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। महात्मा गांधी के लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू के लोग हैं। हम लोग शांति को मानने वाले, सत्य और अब किस तरह का मथुरा दत्त जोशी जी आंदोलन देखने को मिलेगा? क्या जो तेवर पहले कहते क्या वो अभी भी देखने को मिलेंगे? लेकिन अब तो प्रशासन बहुत सख्त हो गया। उससे भी उग्र तेवर देखने को मिलेंगे, देखेगा। अगर सरकार को बताना पड़ेगा कि वीआईपी कौन है। सरकार उस वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि क्या अंकिता का व्हाट्सएप चैट जो है वो गलत है? सरकार इसमें जवाब क्यों नहीं देती है? अगर गलत है तो गलत है कहे। कौन किस तरह के गुमराह कर रहे हैं सदन में भी ये बताना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड की जनता इनको आने वाले समय में बताएगी अच्छी तरीके से किस तरीके से महिलाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, तमाम तरह की अश्लील हरकत महिलाओं के साथ भाजपा के नेता कर रहे हैं। उसके बाद सरकार कहे कि आप हमारे दरवाजे पर नहीं आ सकते हैं। ये लोकतंत्र में कहाँ का इंसाफ है? ठीक है मथुरा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और